नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार और यह है लर्नर ट्यूटोरियल। शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज। जो प्रैक्टिस सीरीज सौर मंडल है उसका परिचय से है। लगभग 50 क्वेश्चन हैं जो आपको यूपी टीजीटी पीजीटी में अल्टीग्रेड में हेल्प करेंगे। और क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर मेथड चलेगा। आपको एक प्रैक्टिस सीरीज है अपना खुद का आकलन करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, पीतवामन किसे कहा जाता है? पीतवामन किसे कहा जाता है? विकल्प 1 दिया हुआ अरुण, विकल्प 2 दिया हुआ सूर्य, विकल्प 3 दिया हुआ शनि, विकल्प 4 दिया हुआ है मंगल। इसका राइट आंसर होगा सूर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक क्या है? प्राकृतिक नियम है, कथन 2 तथ्य है। तो यह केवल एक, विकल्प 1 में दिया हुआ केवल एक प्राकृतिक नियम है, विकल्प 2 दिया हुआ है 1 तथा 2 यानी कि प्राकृतिक नियम और तथ्य दोनों है, विकल्प 3 दिया हुआ है केवल तथ्य है, विकल्प 4 ना ही 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर होगा जो कि केवल एक तथ्य है, न कि प्राकृतिक नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शांत सागर अवस्थित है। विकल्प 1 मंगल ग्रह पे, विकल्प 2 अंटार्कटिका पर, विकल्प 3 बृहस्पति पर, विकल्प 4 चंद्रमा पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रमा पे अवस्थित। शांत सागर जो है चंद्रमा पे अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं इसको, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह के समूह के रूप में जाना जाता है, जिसे जोवियन ग्रह को हम आउटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं? तो देख लेते हैं। मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। विकल्प 2 है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। विकल्प 3 दिया हुआ है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। विकल्प 4 दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन एक सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला या ब्राइटेस्ट ग्रह है? विकल्प 1 दिया हुआ शनि, विकल्प 2 दिया हुआ शुक्र, विकल्प 3 दिया हुआ बुध, विकल्प 4 दिया हुआ बृहस्पति। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्राइटेस्ट जो है ग्रह वो है सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? विकल्प 1 दिया हुआ 28.20 वर्ष, विकल्प 2 दिया हुआ है 84 वर्ष, विकल्प 3 दिया हुआ है 30.06 वर्ष, विकल्प 4 दिया हुआ है 29.46 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा विकल्प डी या विकल्प 4, 29.46 वर्ष इसके परिक्रमण की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार सही क्रम है या अनुक्रम है? विकल्प 1 दिया हुआ है बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल। विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी। विकल्प 4 दिया हुआ है मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, जो विकल्प 2 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा दूसरा पिंड जो होगा, विकल्प 1 में दिया हुआ अरुण, विकल्प 2 में दिया हुआ शनि, विकल्प 3 में दिया हुआ सूर्य, विकल्प 4 में दिया हुआ बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प 4, बृहस्पति। पहला सूर्य है, दूसरा बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीपीएस में कितने उपग्रहों का उपयोग किया जाता है? विकल्प 1 28 दिया हुआ है, विकल्प 2 26 दिया हुआ है, विकल्प 3 24 दिया हुआ है, विकल्प 4 30 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा
24 उपग्रह या 24 सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चुंबकीय तूफान होता है। विकल्प 1 दिया हुआ है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। विकल्प 2 दिया हुआ है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन। विकल्प 3 दिया हुआ है उत्तरीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। विकल्प 4 दिया हुआ है उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। तो इसका राइट आंसर होगा खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, जो विकल्प 1 में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। विकल्प 1 दिया हुआ है मंगल। विकल्प 2 दिया हुआ अरुण। विकल्प 3 दिया हुआ अरुण। विकल्प 4 दिया शुक्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो है, विकल्प 1 दिया हुआ है अरुण। विकल्प 2 दिया हुआ है शनि। विकल्प 3 दिया हुआ है अरुण। विकल्प 4 दिया हुआ शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा वरुण जो है वो सूर्य से सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसकी वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। विकल्प 1 दिया हुआ है बुध। विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति। विकल्प 3 दिया हुआ है पृथ्वी। विकल्प 4 दिया हुआ है प्लूटो। इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष की लंबाई सबसे ज़्यादा जो है वो है प्लूटो की, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर वही है, निम्नलिखित में से किसकी वर्ष की लंबाई सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर प्लूटो होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। विकल्प 1 दिया हुआ है बुध। विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति। विकल्प 3 दिया हुआ है पृथ्वी। विकल्प 4 दिया हुआ है प्लूटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा सूर्य के सबसे नज़दीक जो है बुध है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाओं की संख्या लगभग कितनी है, या इनकी संख्या लगभग अरब में कितनी है। विकल्प 1 दिया हुआ है 100 से 200 अरब। विकल्प 2 में दिया हुआ है 250 से 300 अरब। विकल्प 3 दिया 300 से 350 अरब। विकल्प 4 में दिया हुआ है 350 से 400 अरब। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प, खगोलविदों के अनुसार विकल्प 1 सही है। उनका अनुमान है कि 100 से 200 अरब आकाशगंगाएँ होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 उपनाम है, सूची 2 जो है ग्रह हैं। तो देख लेते हैं हम। हरा, इसको मिलान करना है तो हम मिलान करते हैं। इसमें जो हरा ग्रह के नाम से किसे हम जानते हैं, तो हरा ग्रह के नाम से जो जानते हैं वो होगा अरुण। और जब हम बात करते हैं छल्लेदार ग्रह की, तो छल्लेदार ग्रह के नाम से हम जानते हैं, उसे हम जानते हैं शनि को। और लाल ग्रह की बात करते हैं तो लाल ग्रह के नाम से हम जानते हैं वो है मंगल। और प्रातः संध्या या साँझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जानते हैं वो है शुक्र। इस प्रकार से सुमेलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितना अंतराल होता है। 26.5 दिन का, 27.5 दिन का, 28.5 दिन का, 29.5 दिन का। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 4, 29.5 दिन होता है अंतराल 2 पूर्णिमाओं के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18 है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें साइंटिस्ट का नाम क्या रहेगा। विकल्प 1 दिया हुआ कोपरनिकस। विकल्प 2 दिया हुआ टॉलमी। विकल्प 3 दिया हुआ लाप्लास। विकल्प 4 चैम्बरलिन। इसका जो आंसर है वो है कोपरनिकस। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, जिसके कारण केंद्र में पृथ्वी न होकर के सूर्य हो गई। क्वेश्चन नंबर 19 है, समीपतम की नहीं रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा।
समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर हैं? विकल्प 1 दिया हुआ है 800 प्रकाश वर्ष, विकल्प 2 दिया हुआ है 200 प्रकाश वर्ष, विकल्प 3 दिया हुआ है 400 प्रकाश वर्ष, विकल्प 4 दिया हुआ है 1200 प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर होगा लगभग 400 प्रकाश वर्ष समीपतम टिटौरी तारे दूरी पर हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? विकल्प 1 दिया हुआ है शुक्र, विकल्प 2 दिया हुआ है बुध, विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल, विकल्प 4 दिया हुआ है पृथ्वी। तो सबसे छोटा दिन जो लगभग होता है वो होता है पृथ्वी पर। विकल्प 4 का राइट आंसर है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइली गेल तथा विल्सन क्या है? विकल्प 1 दिया हुआ है यहाँ पे मिसटाइपिंग उल्का रहेगा, विकल्प 2 रहेगा धूमकेतु, विकल्प 3 उपग्रह, विकल्प 4 क्षुद्र ग्रह। तो हाइली गेल तथा विल्सन क्या हैं? एक ये सब कॉमेट हैं या धूमकेतु हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में किसने 1543 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की, या जिसे हम होलियोसेंट्रिक थ्योरी के नाम से जानते हैं? विकल्प 1 दिया हुआ है न्यूटन, विकल्प 2 दिया हुआ अरस्तु, विकल्प 3 दिया हुआ कॉपरनिकस, विकल्प 4 दिया हुआ गैलीलियो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपरनिकस, विकल्प 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? विकल्प 1 दिया हुआ भास्कर, विकल्प 2 दिया हुआ है आर्यभट्ट, विकल्प 3 दिया हुआ है रोहिणी, विकल्प 4 दिया हुआ है IRS-1। इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा वाह्य ग्रह है? तो देख लेते हैं, पृथ्वी, विकल्प 2 मंगल, विकल्प 3 शुक्र, विकल्प 4 अरुण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुण, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है या जुड़वा ग्रह कह सकते हैं? विकल्प 1 दिया हुआ है पृथ्वी, विकल्प 2 दिया हुआ है मंगल, विकल्प 3 दिया हुआ है शुक्र, विकल्प 4 अरुण। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा पृथ्वी की जुड़वा या ट्विंस के नाम से हम जिसे जानते हैं वो है शुक्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेन्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? विकल्प 1 दिया हुआ है पृथ्वी, विकल्प 2 दिया हुआ है शनि, विकल्प 3 दिया हुआ है शुक्र, विकल्प 4 दिया हुआ है अरुण। तो ये जो जेम्स, टाइटन, हाइपेरियन जो हैं उपग्रह हैं वो उपग्रह हैं शनि के। इसका जो राइट आंसर है वो विकल्प नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? तो विशाल लाल धब्बा विकल्प 1 दिया हुआ है पृथ्वी, विकल्प 2 दिया हुआ है शनि, विकल्प 3 दिया हुआ है शुक्र, विकल्प 4 दिया हुआ है मंगल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विशाल लाल धब्बा। इसमें कोई विकल्प ही नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम विकल्प बना लेते हैं पृथ्वी के स्थान पे। इसको हम बना लेंगे, यहाँ पे पृथ्वी के स्थान पे रहेगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पे विशाल लाल धब्बा पाया जाता है, जो विकल्प 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, असुमेलित युग की पहचान करें। तो असुमेलित युग में जो है ऑप्शन नंबर 1 है पृथ्वी 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर 2 है मंगल 525 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है।
अरुण 84 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर 2। यह सुमेलित है या गलत युग्म है, क्योंकि 687 दिन लगते हैं पूरा करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असुमेलित युग्म की पहचान करें। तो असुमेलित युग्म की पहचान करना है। एक तरफ ग्रह है, दूसरा सूर्य से दूरी है। देख लेते हैं। पृथ्वी की दूरी दिया हुआ है 20.88 करोड़ किमी। मंगल की दूरी दिया हुआ है 22.79 करोड़ किमी। बृहस्पति की दूरी दिया हुआ है 77.85 किमी। शनि की दूरी दिया हुआ है 143.3 करोड़ किमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, गलत जोड़े का चयन करना है, तो ये होगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी है वो है 14.96 करोड़ किमी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है, विकल्प 1 में दिया हुआ है शुक्र, विकल्प 2 दिया हुआ है मंगल, विकल्प 3 दिया है यूरेनस, विकल्प 4 में दिया हुआ है बुध। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्र। पृथ्वी के नज़दीक जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा ग्रह, ये सब इत्यादि कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है और सूर्य के बीच में कौन कौन से ग्रह हैं देख लेते हैं, जिसे हम इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। दिया हुआ है विकल्प 1 में बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, विकल्प 2 में दिया हुआ है बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, विकल्प 3 दिया हुआ है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, विकल्प 4 में दिया हुआ है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और अरुण। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। विकल्प 1 में दिया हुआ है बृहस्पति की, विकल्प 2 में दिया हुआ है पृथ्वी की, विकल्प 3 में दिया हुआ है सूर्य की, विकल्प 4 में दिया हुआ है चंद्रमा की। तो जो पुच्छल तारे हैं वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की। इसका राइट आंसर होगा सन की परिक्रमा करते हैं, विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक ग्रह अपने अक्ष पर सूर्य से कितनी दूरी, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य से दूरी पे जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मिस टाइपिंग होने की वजह से ऐसा है। सूर्य से दूर होता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प में दिया हुआ है अपोजी, विकल्प 2 में दिया हुआ है पेरिजी, विकल्प 3 में दिया हुआ है अपसौर, विकल्प 4 में दिया हुआ है उपसौर। इसका राइट आंसर होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है उसे हम अपसौर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपग्रह, दूसरी तरफ ग्रह हैं उनके, तो देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे होगा दिया हुआ है एरियल उपग्रह किसका है। तो एरियल उपग्रह जो है तो होगा यूरेनस का, सॉरी पे लेते हैं हम इसको, ये होगा यूरेनस का। और बाकी देखते हैं दूसरा जो है गैनीमेड दिया हुआ है। तो गैनीमेड किसका होगा, गैनीमेड होगा बृहस्पति। इसका इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा दिया हुआ है चेरान, तो चेरान को हम देखते हैं। चेरान जो है वो है प्लूटो का उपग्रह। टाइटन दिया हुआ है, टाइटन यूरेनस का है। इस प्रकार से इसका सुमेलित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। विकल्प 1 दिया हुआ है शुक्र के पास, विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति के पास, विकल्प 3 दिया हुआ है शनि के पास, विकल्प 4 दिया हुआ है अरुण के पास। इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र पट्टी अवस्थित है, जिसे हम कहते हैं। तो विकल्प यही जो है जोवियन या आउटर प्लैनेट,
टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट का विभाजन भी करता है एस्टेरॉयड बेल्ट ही। विकल्प 1 दिया हुआ है बृहस्पति शुक्र, विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति अरुण, विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल बृहस्पति, विकल्प 4 दिया हुआ है अरुण बृहस्पति। तो मंगल एवं बृहस्पति को हम जानते हैं, जिसे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ होता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 3 उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 37 है, आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई कौन सी है? विकल्प 1 फैदम दिया हुआ है, विकल्प 2 प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, विकल्प 3 दिया हुआ है समुद्री मील, विकल्प 4 दिया हुआ है मानक मील। इसका राइट आंसर जो होगा प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होता है, जो ग्रहों एवं उपग्रहों के बीच की दूरी को नापने का एक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मैगलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? विकल्प 1 में दिया हुआ है बृहस्पति संबंधित है, विकल्प 2 में दिया हुआ है शनि संबंधित है, विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल संबंधित है, विकल्प 4 में दिया हुआ है यम या कुबेर संबंधित है। इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर है मैगलन अभियान जो है अमेरिका द्वारा चलाया गया था और वो संबंधित है बृहस्पति से, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहलाता है? इसे हम जानते हैं। विकल्प 1 दिया हुआ बृहस्पति, विकल्प 2 दिया हुआ शनि, विकल्प 3 मंगल, विकल्प 4 शुक्र। इसका राइट आंसर होगा शुक्र, जिसे पृथ्वी की भगनी या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? तो क्वेश्चन नंबर विकल्प लिखते हैं, विकल्प 1 दिया हुआ है बुध, विकल्प 2 दिया हुआ है शनि, विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल, विकल्प 4 दिया हुआ है शुक्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुध, जो विकल्प 1 है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा? विकल्प 1 दिया हुआ है नीला, विकल्प 2 दिया हुआ है काला, विकल्प 3 दिया हुआ है पीला, विकल्प 4 सफ़ेद। इसका राइट आंसर जो होगा आकाश गंगा का रंग नीला ना होकर के या आकाश का रंग हो जाएगा काला पूरा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह कौन सा कल्प है जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है? विकल्प 1 दिया हुआ प्राचीन कल्प, विकल्प 2 दिया हुआ पुराजीवी कल्प, विकल्प 3 दिया हुआ मध्यजीवी कल्प, विकल्प 4 दिया हुआ है तृतीय कल्प। इसका राइट आंसर जो होगा प्राचीन कल्प, धरातलीय पिंड संबंधित है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः हैं। विकल्प 1 में दिया हुआ है शनि तथा प्लूटो, विकल्प 2 दिया हुआ है बृहस्पति तथा प्लूटो, विकल्प 3 दिया हुआ है शनि तथा बुध, विकल्प 4 में दिया हुआ है बृहस्पति एवं बुध। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, आकाश गंगा का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। 2, धूल कण प्रकाश द्वारा तिरछाया जाता है। विकल्प 3 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प 4 दोनों गलत है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 2 ये सही है, जो धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है या मतलब फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? विकल्प 1 दिया हुआ पुच्छल तारा, विकल्प 2 दिया हुआ ग्रह, विकल्प 3 दिया हुआ उल्काएं, विकल्प 4 दिया हुआ है उपग्रह। इसका राइट आंसर होगा जो उल्काएं हैं, जिसे हम कोमेट के नाम से जानते हैं, इनके संरचना से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाते हैं, जो कि हमारे वायुमंडल प्रवेश करते ही जल जाते हैं घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? विकल्प 1 1500 सेंटीग्रेड, विकल्प 2
4000 सेंटीग्रेड, विकल्प 3 5000 सेंटीग्रेड, विकल्प 4 6000 सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर होगा। सूर्य की सतह का तापमान ऐसे फोटोस्फेयर के ऊपर की परत जो होती है वो लगभग 6000 सेल्सियस उसका तापमान होता है, जो निचली परत होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश विकल्प 1 में दिया हुआ है 2 सेकेंड, विकल्प 2 में दिया हुआ है 3 सेकेंड, विकल्प 4 में दिया हुआ है 4 सेकेंड, विकल्प 4 में दिया हुआ है 16.4 सेकेंड। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है 1.3 सेकेंड पहुंचने में समय लगता है। और जो 16.6 सेकेंड है सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में समय लगता है। इसका राइट आंसर होगा 1.3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? यहाँ पे रहेगा मिस टाइपिंग है, करता हो गया। तो विकल्प 1 में दिया हुआ वर्णमंडल, विकल्प 2 में प्रकाश मंडल, विकल्प 3 में दिया हुआ है सूर्य किरण, विकल्प 4 में दिया हुआ है सूर्य धब्बा। इसका राइट आंसर होगा सूर्य की दीप्तिमान सतह प्रकाश मंडल, जो करेक्ट है विकल्प नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? विकल्प 1 दिया हुआ है शनि, विकल्प 2 दिया हुआ है अरुण, विकल्प 3 दिया हुआ है मंगल, विकल्प 4 दिया हुआ है बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा शनि। लगभग 82 उपग्रह इसके पास हैं, जो करेक्ट है विकल्प नंबर 1 शनि। क्वेश्चन नंबर 50 है, फोबोस एवं डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? विकल्प 1 शनि, विकल्प 2 अरुण, विकल्प 3 मंगल, विकल्प 4 बृहस्पति। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 3 मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये जो है फोबोस एवं डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पे ही सबसे बड़ा निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट होती है और वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।